हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे पंचायत में हमारे पंडाल में आए हुए हैं, तो वही आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इधर से अभी चलते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या बोलेंगे हमारे जो भी क्षेत्रीय मंत्री विधायक जो भी आए हैं वो क्या बोलने वाले हैं, क्या कहेंगे, ये सभी आपको दिखाने वाले हैं। ये रहा अन्नू, तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अभी चलते हैं पंडाल के पास, और पंडाल के पास देखते हैं कि क्या वो कहने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। दिखाते हैं हमारे माननीय आलोक चौरसिया जी क्या कहने वाले हैं, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं आगे। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय विधायक जी के साथ चलकर आए हुए सुरेंद्र चौरसिया जी। राधे श्याम जी आप आए और सुरेंद्र चौरसिया जी को पुष्पहार देकर सम्मानित करें। शायद नहीं है, राकेश विश्वकर्मा जी आप आए और राकेश जी आप आए और सुरेंद्र जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित हैं सुरेंद्र ठाकुर जी। मैं आग्रह करूंगा समिति के सदस्य अंजित विश्वकर्मा जी आप आए और सुरेंद्र जी को आप अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और इनके बगल में ठीक अरविंद यादव जी बैठे हैं। इनका अंग वस्त्र से स्वागत करने के लिए राहुल ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और अरविंद यादव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। मैं चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित हैं अजय ठाकुर जी जो पेशे से शिक्षक हैं, मनोज विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और अजय ठाकुर जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं लखन ठाकुर जी। सतीश यादव जी से मैं आग्रह करूंगा, सतीश यादव जी आप आए और लखन ठाकुर जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं कियाकी से चलकर आए हुए हमारे बुलबुल पांडे जी। उपेंद्र यादव जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और बुलबुल पांडे जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और हमारे बीच गार्जियन स्वरूप जगन्नाथ यादव जी बैठे हैं। मैं राम प्रवेश यादव जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और श्री जगन्नाथ यादव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। बीच उपस्थित हैं सुरेंद्र विश्वकर्मा जी उर्फ मंत्री जी। वीरेंद्र सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और सुरेंद्र विश्वकर्मा जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और आगे जाना ज्यादा हो, आगे तो आगे जाना। हमारे बीच उपस्थित हैं ज्योतु यादव जी। मैं आग्रह करूंगा सत्येंद्र विश्वकर्मा जी आप आए और ज्योतु महतो जी को आप अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। श्रवण यादव जी से आग्रह है कृपया आप मंच पे बैठ जाएं। श्रवण यादव जी बेरारेस आप कृपया बैठ जाएं। और मैं आग्रह करूंगा पंकज ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा
आप श्रवण यादव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। पंकज ठाकुर जी आप आए और श्रवण यादव जी को आप अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच सतीश सिंह यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं राजीव यादव जी आपसे आग्रह है आप आए और सतीश सिंह जी को रूपचंद मिस्त्री जी उमेश विश्वकर्मा जी आपसे आग्रह है कि आप आए और रूपचंद मिस्त्री जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं भाई चियाकी से चलकर हमारे अनुज भाई देवदत्त उराव जी। मैं आग्रह करूंगा पुनः रोहित विश्वकर्मा जी से आप आए और देवदत्त उराव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं राजदेव यादव जी मंच पे मंचासीन है। उमेश यादव जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और राजदेव यादव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित हैं हरिचरण मिस्त्री जी। मैं आग्रह करूंगा सत्येंद्र सिंह से मैं आग्रह करूंगा आप आए और हरिचरण मिस्त्री जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे गार्जियन नंद किशोर सिंह जी। मैं आग्रह करूंगा उपेंद्र ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे गार्जियन यहाँ पे नंदकिशोर चचा जी हैं और हमारे बीच गार्जियन स्वरूप अर्जुन मान प्रेम सिंह उपस्थित है हमारे गार्जियन। उपेंद्र यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और प्रेम चचा जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे बीच उपस्थित और हमारे बीच उपस्थित हैं शंभू ठाकुर जी। मैं उमेश ठाकुर जी आप आए और शंभू वीरेंद्र ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और राम शरण ठाकुर जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और हमारे बीच नारायण मिस्त्री जी उपस्थित हैं। प्रदीप विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए और इन्हें सम्मानित करें। उपस्थित हैं भोला मिस्त्री जी। भोला मिस्त्री जी यहाँ पे उपस्थित हैं। पंकज ठाकुर से मैं आग्रह करूंगा आप आए और भोला मिस्त्री जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। नंदू ठाकुर जी यहाँ पे उपस्थित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आदर पूर्वक कुर्सी देकर उठाएं विधायक ताकि हमारे गार्जियन हैं आए हुए हैं अब यहाँ पे। और मैं पंकज ठाकुर जी से मैं आग्रह करूंगा आप जाएं और उन्हें एक अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। बोलो कुछ अभी इधर क्योंकि सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे इधर यादव जी अरविंद यादव जी ना तो बाद में अरविंद यादव जी इधर हमारे आदरणीय अजय ठाकुर जी उपस्थित हैं। लखन ठाकुर जी उपस्थित है
इधर हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई प्रकाश ठाकुर जी, पांडे जी, सभी हमारे सम्मानित सुबोध जी, सनील विश्वकर्मा जी, मुन्हा जी और इस कमेटी के तमाम भाई संतोष जी, राम परवेज जी, राजेंद्र बोल देते हैं नाम से देख के, कहा कि आप लोग लिस्ट दे भी नहीं किया। हमारे बड़े भाई उदय जी उपस्थित हैं, बड़े भाई सत्येंद्र विश्वकर्मा जी, सरवण यादव जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, सतीश जी, विनय जी, विपिन जी, पंकज जी और अनुज गुप्ता जी, हमारे नंद यादव जी और पूरी टीम जो आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने के काम किए हैं, मैं सबको अपनी ओर से और इस मंच पर उपस्थित जितने हमारे अभिभावकगण हैं, हमारे आदरणीय नंद किशोर सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे सभी सम्मानित मंच के सम्मानित अभिभावकगण, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी का नाम छोड़ूं तो कोई कहेगा कि विधायक जी हमको भूल गए, इसलिए सम्मानित मंच को मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ और सबको स्वागत करता हूँ कि आज आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। भाई रोहित विश्वकर्मा जी है, ये सोच रहा होगा कि हमरा नहीं चिंता है, इसलिए मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथियों, मैं सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा के अवसर पर आज हमें लगता है कि आज मूर्ति विसर्जन का दिन, माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेने का हमें सौभाग्य मिला है, क्योंकि अष्टमी का दिन मुझे यहाँ आना था, पहले तो सप्तमी को आना था, लेकिन इतना उधर कार्यक्रम और बारिश के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ और जब अष्टमी का दिन आपके बगल कौड़िया गांव में आए तो सोचे कि आपके गांव सुबह भी बोले, लेकिन जैसी कौड़िया से निकले इतना बारिश, आप सभी लोग देखे होंगे कि बारिश की वजह से बहुत कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। तो निश्चित तौर पर जब जिस दिन माँ का बुलावा होता है, जिस दिन जनता का बुलावा होता है, उस दिन जरूर आने का सौभाग्य हर किसी को मिलता है। तो निश्चित तौर पर आज मुझे सौभाग्य मिला है आप सबों के आशीर्वाद से, यहाँ की कमेटी के सहयोग से, जिस कमेटी ने मुझे घर जाकर न्योता देने के काम किया था, मैं सबको अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ और सबके प्रति अपनी आस्था और माँ दुर्गा से आप सबों को आगे बढ़ने की आशीर्वाद और प्रार्थना करता हूँ। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा हमारे जीवन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे विरासत के लिए और जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए कहीं न कहीं एक पवित्र त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि हमारे मन और हमारे समाज को जोड़ने वाले त्योहार, जो हम सभी जाति धर्म के लोग अपने एकजुटता के साथ, अपने एक विश्वास के साथ इसे हम लोग मनाने का भी काम करते हैं और इससे मनाने से समाज की अभिचेतना, समाज की चेतना और सामाजिक सोच की लोगों में एक अलग प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे समाज एक मंच पर उपस्थित होकर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने के काम करता है और समाज रूपी कार्य को, समाज रूपी विश्वास को मजबूत करने के काम करता है। और हम लोगों ने दशहरा मनाने के काम किए और दशहरा में हम लोगों ने देखा कि जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण को वध किया था वो दिन कल था, और जिस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो कहीं न कहीं ये दो वध है समाज को जोड़ने के लिए, समाज में हो रही कुरीतियों को बचाने के लिए और उस कुरीतियों से लोगों को एक अलग और एक नया दिशा दिखाने के लिए आज ये त्योहार कहीं न कहीं हम सबों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आया है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम कुछ भी कार्य करें, हम कोई भी कार्य को निश्चितता पूर्वक करने के काम करें, लेकिन जब सामाजिक कार्य की बात हो और जब सांस्कृतिक कार्य की बात हो और या जब हमारे पूरे सनातन धर्म की मजबूत करने की बात हो, तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम अपने सनातन धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग हमें यही सिखाते हैं और हम सभी लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस इसलिए करते हैं कि हमारा जो धर्म है, हम अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार, समाज, सबके लिए हम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म के सम्मान के लिए, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपनी पूरे हिंदू समाज के सम्मान के लिए अगर कोई समय निकालकर इतने बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन लोग जीने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लोग जीने के लिए बहुत कार्य करते हैं, लेकिन जीने का एक ही कला है कि हम अपने धर्म को भी बचाने का प्रयास करें। हम भारत देश में जन्म लिए, भारत हम कहीं न कहीं हमारे जीवन का एक ऐसा मूल्य देश है जिसे हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में हमें जन्म हुआ है, जिस देश ने हमें संस्कृति और अपनी विरासत को बचाने का मौका हमें दिया है। और कहीं न कहीं हम सभी नौजवानों को आज इस जरा सोचिए कि बहुत पूर्वजों ने जिस तरीके से एक सुंदर समाज का गठन करने के काम किया है, आज उस सुंदर समाज को आज के नौजवानों अगर बचाने के काम कर रहे हैं, तो आने वाला जो
जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो हम लोग के बीच में देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं कल आपके जगह लेकर आपकी इस विरासत को बचाने के काम करेंगे और अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के काम करेंगे। इसलिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर लगे, यहाँ के नौजवानों लगे, यहाँ के सभी माताएं बहने के ऊपर लगे और इसी आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ने के काम करें। यही कामना करने के लिए आज हम सभी लोग आपके बीच में, इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, आज आपका एक क्षेत्र के विधायक होने के नाते आपका आशीर्वाद और आपका प्रेरणा से, आप सबों की सहयोग से तीसरी काल का अगर मुझे पूरा करने का सौभाग्य मिला तो इस क्षेत्र के गरीब गुरबा दबे कुचले समाज, दलित पिछड़ा समाज, जिसकी आशीर्वाद से गरीब मजदूर किसान का बेटा इस विधानसभा का दायित्व का निर्वहन करने के काम कर रहा है और इस निर्वहन करने में जो हमारा अधिकार है, जो हमारा सोच है, वो सुगा कोरिया के जनता के बीच में बराबर किसी न किसी रूप में प्रकाशित करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ की जनता के हर समय, हर कार्य में, हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें अपना भागीदारी निभाते हुए अपना कार्य का भी पूरा करने का हम प्रयास करते हैं और उस प्रयास में आप सबों का सहयोग मुझे बराबर मिला है और आने वाला समय में भी आप सबों का सहयोग मुझे मिलेगा। आज इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, हम समझते हैं कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ हमारे बीच में हमारी माताएं बहने हैं, अभी हमारे बहुत महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली और छठ पूजा भी आने वाला है और यहाँ के लोगों को, कमेटी के लोगों को मांग है कि हमारे यहाँ पे एक मजबूत छठ घाट का निर्माण हो ताकि हमारे यहाँ के माताएं बहने को छठ करने में कोई परेशानी न हो। मैं निश्चित तौर पर आपके कमेटी और आप तमाम लोगों के बीच में, हमारे बीच में गए थे, हमारे कमेटी के लोग घर पे, हमारे गार्जियन बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारा एक छठ घाट का निर्माण कराने के काम कीजिए। मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं अपने मन से आप सबों को छठ घाट बनाने के लिए मैं 3 लाख रुपया और दूसरा चीज अगर थोड़ा घटेगा भी तो फिर से मैं देने के काम करूंगा। मैं यहाँ की कमेटी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं शीतल सिंह से आग्रह करूंगा, भाई हमारे ऊपर प्रमुख है उधर साइड में कहा खड़ा है, लगता है कि अभी आग्रह करूंगा कमेटी के लोग भाई उनको बैठाने के काम करे। आपके समाज के भाई शीतल सिंह उप प्रमुख है, इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य हो इस क्षेत्र के, सिर्फ एक ही कार्य नहीं, सिर्फ रोड नहीं, छठ घाट नहीं, गांव का कोई भी विकास की कार्य हो, एक कमेटी आप नौजवान लोग जिस तरीके से माँ दुर्गा के पूजा करने के लिए बनाए हैं, उसी तरीके से एक कमेटी बनाइए यहाँ के एक भव्य छठ घाट का निर्माण के लिए और जो छोटे छोटे काम अगर गांव में बचा हुआ है उसके लिए, और मिलने का हमसे कोई, आपके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। आप कभी भी आकर अपनी बात को, अपनी क्षेत्र की समस्या को, अपनी गांव की समस्या को हम लोग तक पहुंचाने के काम करें, उसे हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपकी समस्याओं के साथ मिलकर उसे आगे भी कराने के काम करूंगा। अभी मैं आपके गांव में, हमें लगता है कि 10 तारीख के बाद कम से कम हमें आपके गांव में 10 करोड़, खाली सुआ और कोड़िया पंचायत में 10 करोड़ की योजना का शिलान्यास करने के लिए आ रहा हूँ। अब 10 करोड़ की योजना आपके गांव में तो चिंकुनिया का रोड बनाना है, ठाकुर टोला का रोड बनाना है, ऐसे तमाम गांव का रोड बनाना है। मैं तो कमेटी वाला को बता दिया था, निकल जाता हूँ हम लोग का मोबाइल इतना बिजी रहता है कि इसका आवाज निकलता भी नहीं है जल्दी। तो कहीं ना कहीं आज माँ के आशीर्वाद से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से कुछ तोहफा देने के लिए भी आया हूँ। हमारे हृदय जी बता रहे थे कि आए तो कुछ देकर जाइएगा, बिना खाली हफ्ते में कभी कैसे के कहा जाकर ऐसा नहीं करूंगा, आऊंगा तो कुछ देकर ही जाऊंगा और आप लोगों से आशीर्वाद देकर ही जाऊंगा। ये हम आप सबों के बीच में आज करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस हुआ कोड़िया बराबर आज मेरा तीसरा कार्य चल रहा है और तीसरा काल में मेरा 11 साल हुआ और मैं तो डंके के चोट पकड़ सकता हूँ। इस 11 साल में सुगा कोड़िया के कोई सड़क नहीं है जो आलू चौरसिया नहीं बनाया है। और जिस सड़क पर हम लोग खड़ा है, हम लोग को गोदाम चौक पे जाने में इतना परेशानी होता था, इसे भी बनाने गाँव में जितने सड़क आता है जो आपके बाहर से, हर एक सड़क का निर्माण अगर हम लोगों ने कराया आपके आशीर्वाद से और आप सहयोग से उसे पूरा कराने का हम लोगों ने ये कार्य करने के काम किया है। और आने वाला दिन में भी हम लोग आपके गांव और आपके समाज का जो भी विकास कार्य है उसे हम लोग पूरा करने के काम करूंगा। मैं नौजवानों से भी आग्रह करता हूं कि आप एकजुटता के साथ, आप एक विश्वास के साथ, आप किसके साथ है उससे मुझे मतलब नहीं,
आप अपने गांव का विकास कराने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास कराने के लिए एक मंच पर आपका प्रयास करिए। आप भी नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं। हमसे मांगने में, हमसे लगने में और हमसे करने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो किसी के यहाँ अगर जाते होंगे तो 5 पर गोड़ लगाना पड़ता होगा। मेरे पर गोड़ लगाने की जरूरत नहीं है, विकास कराने की जरूरत है। इसलिए मैं आज आप लोग के बीच में बहुत बड़े कार्य 3 पौड़िया से 3 पौड़िया होते हुए उराव टोला पे तेलिया बांध का सड़क का शिलान्यास हम लोग आपके गांव में करने आएंगे। सुबह से सुदर्शन ठाकुर के घर से आपका जोगेंद्र ठाकुर के घर वाला सड़क का शिलान्यास हम लोग करने आ रहे हैं। सुबह नगीनिया पत्थर से 3 टूर होते हुए बैनाथ सिंह के घर तक वो सड़क का शिलान्यास करने आ रहे हैं। ऐसे 2-3 और सड़क है जो हमारे लिस्ट में नहीं है, लेकिन 4 सड़क हमारे जो कि आप लोग सुने 3 लाख घोषणा किए हैं। पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं। यहाँ देखिए इधर मिल रहे हैं बाकी लोग। आगे बढ़े। विधायक जी का गाड़ी निकलने वाला है। क्या ऑफिस, क्या कुछ बोलना है? बोलो, कुछ डिमांड है? देखो अभी छठ घाट के लिए बोल के जा रहे हैं। तो गाइस देखें कि हमारे क्षेत्र के विधायक लोग चौरसिया आए थे और क्या क्या बोल के गए। आप लोग देखते कि छठ के लिए, छठ योजना के लिए कुछ देने की बात कर रहे हैं और कुछ बोल के गए। तो देखिए अब कितना चीज़ पूरा होता है ये हम नहीं बता सकते हैं। मेरा काम था ब्लॉग बनाना, हमने ब्लॉग बना लिया है, यूट्यूब पर जाएगा, आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा। बाकी यहाँ गाँव वाला लोग सब जुटल है, सब अपने में सब बात विचार कर रहा है। ये है मंटू, ये है सूरज। बोलो सूरज। बाकी क्या होता है हमको नहीं पता, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।